हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मिनरल बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जहां पर के हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का, जो कि आपके सीबीएसई एग्जाम 11th एंट्रेंस ऑफ एएमयू एंड जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द केमिकल इंडस्ट्री। तो देखो, इंडिया में जो केमिकल इंडस्ट्री है ये एक फास्ट ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री कंसीडर की जाती है, और यहाँ पर केमिकल्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं यहाँ हमें दोनों ही तरह के मिलते हैं, वो हमें लार्ज स्केल पर भी मिलते हैं और स्मॉल स्केल पर भी, यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिनके बारे में रिकॉल करें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जहां पर के मिनिमम 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जहां पर के 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया गया हो। तो जो केमिकल इंडस्ट्री है ये बेसिकली फर्दर दो क्लासेस में डिवाइडेड है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स। तो इन दोनों ही सेक्टर्स में पिछले कुछ सालों में एक रैपिड ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। और जो इनऑर्गेनिक सेक्टर है यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर्स जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, प्लास्टिक्स, एडहेसिव्स, ठीक है, पेंट्स, डाई, इस तरह का जितना भी स्टफ है ये जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये इसमें हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का भी। तो ये जो इंडस्ट्री है ये इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री कही जाती है। देन इसके अलावा नाइट्रिक एसिड, एल्कली, सोडा ऐश, ये भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बाय द केमिकल इंडस्ट्री, ताकि इनको यूज किया जा सके इन मेकिंग ऑफ गिलास, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एंड पेपर्स। देन जो दूसरा सेक्टर है वो है ऑर्गेनिक केमिकल का सेक्टर, जहां पर के हम पेट्रोकेमिकल्स की बात करते हैं। पेट्रोकेमिकल्स हम वहां पर निकालते हैं, ये पेट्रोलियम वगैरह का जितना भी काम है ये सब बिलोंग करता है टू द ऑर्गेनिक सेक्टर, ठीक है। और जितनी भी जो ड्रग्स की और फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं यानी दवा बनाने वाली कंपनीज हैं वो भी इसी सेक्टर को बिलोंग करती हैं, ठीक है। और केमिकल इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको एक खास बात ये बता दूं कि केमिकल इंडस्ट्री ये अपना सबसे बड़ा कंज्यूमर खुद ही है, बिकॉज इसमें जो तरह तरह के केमिकल्स बन रहे हैं इन केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज भी तो दूसरे केमिकल्स का यहाँ पर कर रहे हैं ना। तो जाहिर सी बात है ये उन केमिकल्स को भी मैन्युफैक्चर करता है, तो इसीलिए ये अपना सबसे बड़ा कंज्यूमर खुद ही है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज का काम क्या है? ये केमिकल्स को प्रोसेस करते हैं और उनसे फर्दर केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और कंज्यूमर मार्केट के लिए यूज किए जाते हैं। देन सेकंड इंडस्ट्री है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री कंसीडर की जाती है। तो ये जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है ये है सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जिसमें के मेनली है यूरिया। यूरिया ये बेसिकली खाद होती है जो कि खेतों में डाली जाती है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जैसे कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड अमोनियम फॉस्फेट, जिसको के शॉर्ट फॉर्म में डीएपी भी बोला जाता है। और इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी हैं जो कि बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट्स एंड पोटाश। तो ये जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है इसमें हम एक रेवोल्यूशन देखते हैं आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो मैं बता चुका हूं, और मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा सरसरी तौर पर जिक्र कर दूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली इंडिया में किया गया था इन द 1960s एंड 70s, जिसमें कि जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनकी लीडरशिप में इंडिया ने अपनी फूड प्रोडक्शन को काफी हद तक इंक्रीज कर दिया था।
by inventing or creating the various types of fertilizers, various types of tools, various types of seeds, जिसको के मेनली लीड कर रहे थे उस टाइम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट साइंटिस्ट जिनका नाम था एम एस स्वामीनाथन। जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, तो जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमें इसका एक एक्सपेंशन देखने को मिला टू द वेरियस parts and several parts of the country like Gujarat, Tamil Nadu, यूपी, पंजाब, केरला, जो कि फर्टिलाइजर की आधी से ज्यादा प्रोडक्शन में अपना शेयर रखते हैं। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। अगर वो लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें और उस लेक्चर को आप वहां पर जाकर देख सकते हैं इन डिटेल। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।